हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो चलो जानते हैं क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज अ chronic communicable infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis. It is primarily affect the lungs, pulmonary TB, but may also involve other organ. Extrapulmonary TB means ट्यूबरक्लोसिस या टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ओके जो एक इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है। इस डिजीज को एक माइकोबैक्टीरियम नाम का बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से ये होती है। ये जो डिजीज होती है वो स्लोली चलती है, मतलब स्लोली बढ़ती है, इसीलिए इसे क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। और टीबी ज्यादातर लंग्स को अफेक्ट करती है, इसीलिए इसको पल्मोनरी टीबी भी कहा जाता है। अगर टीबी दूसरे अदर ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लग जाए, जैसे लिम्फ नोड, ब्रेन, बोन, किडनी, तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके कॉजेटिव एजेंट। फर्स्ट आता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, मतलब एक माइकोबैक्टीरियम नाम का बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से टीबी कोज होती है। नेक्स्ट है एसिड फास्ट बेसिलस, मतलब ये एक बैक्टीरिया है जो एसिड से इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसीलिए इसे एसिड फास्ट बेसिलस कहते हैं। इसी वजह से स्पूटम टेस्ट में AFB टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेट एरोब, मीन्स ये बैक्टीरिया सिर्फ ऑक्सीजन में जिंदा रहता है, इसीलिए टीबी लंग्स में ज्यादा होती है क्योंकि लंग्स में ज्यादा ऑक्सीजन होता है। स्लो गोइंग ऑर्गेनिज्म, मतलब टीबी बैक्टीरिया बहुत धीरे ग्रो करता है, इसीलिए टीबी के सिम्टम्स स्लो डेवलप होते हैं और ट्रीटमेंट भी लंबे टाइम या फिर बोल सकते हो 6 महीने तक चलता है। नेक्स्ट अपना आता है रेजिस्टेंट टू डाइंग एंड कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड इन डार्क डैम्प प्लेस, मतलब ये बैक्टीरिया सूखने से जल्दी नहीं मरता और अंधेरी, ठंडी और गिल्ली जगह पर लंबे टाइम तक जिंदा रह सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो फर्स्ट है ए पेशेंट विद एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। टीबी का सोर्स वही पेशेंट होता है जिसे एक्टिव पल्मोनरी टीबी होती है, यानी जिसके लंग्स में टीबी एक्टिव है। सेकेंड सोर्स होता है इन्फेक्टिबिलिटी is the highest when the patient is sputum AFB positive, मतलब जब पेशेंट के स्पूटम टेस्ट में AFB पॉजिटिव आता है तब वो पेशेंट सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। फर्स्ट आता है एयरबोर्न ट्रांसमिशन थ्रू ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, मतलब टीबी हवा के थ्रू फैलती है। जब पेशेंट सांस लेता है तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हवा में चले जाते हैं, जिन्हें हेल्दी पर्सन सांस के साथ इनहेल कर लेता है। सेकेंड है स्प्रेड अक्कर व्हेन द इन्फेक्टेड पर्सन कफ, स्नीज, टॉक और स्प्लिट्स। टीबी तब फैलती है जब इन्फेक्टेड पर्सन खांसी करता है, छींकता है, बात करता है या थूकता है। इस टाइम बैक्टीरिया हवा में चले जाते हैं। लास्ट है ट्यूबरक्लोसिस इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय फूड, वाटर, टच और शेयरिंग यूटेंसिल्स, मतलब टीबी खाना, पानी, हाथ मिलाने से या फिर साथ खाने या बर्तन शेयर करने से नहीं फैलती, इसलिए टीबी से डरने की जरूरत नहीं है, बस कफ, एटिकेट्स और वेंटिलेशन जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीबी। फर्स्ट आता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। इसमें आता है लंग्स आर अफेक्टेड, मतलब लंग्स में ज़्यादा अफेक्ट करती है क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, इसलिए लंग्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है, लंग्स में ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इन्फेक्शियस फॉर्म, मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है और सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाने वाली टीबी में यही होती है।
इसीलिए पेशेंट से दूसरों को टीबी का रिस्क ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। इसके अंदर ये कौन सी होती है? तो जब टीबी लंग्स के अलावा बॉडी के दूसरे ऑर्गन में हो जाए तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं। फर्स्ट आता है इसके अंदर लिम्फ नोड या फिर टीबी लिम्फेडेटाइटिस। इसको क्या बोलते हैं? टीबी अगर लिम्फ नोड में हो जाए तो लिम्फ नोड सूज जाते हैं, ज्यादातर जो गर्दन होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। प्लूरा ट्यूबरकुलर प्लूरल इफ्यूजन मीन्स प्लूरा लंग्स की आउटर कवरिंग होती है। जब वहां टीबी होती है तो पानी जमा होने लग जाता है जिससे प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। मतलब पानी जमा होने लगा है तो उस स्ट्रम को जो बोलते हैं वो प्लूरल इफ्यूजन होता है। बोन्स एंड जॉइंट पॉट्स डिजीज, मतलब टीबी अगर बोन्स या जॉइंट में हो जाए, खासकर स्पाइन में, तो इसे पोर्ट्स डिजीज कहते हैं। इसमें बैक पेन और डिफॉर्मिटी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किडनी रीनल टीबी। मतलब अगर टीबी अगर किडनी को अफेक्ट करे तो इसे रीनल टीबी कहते हैं। इसमें यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेस्टाइन। कभी कभी टीबी मतलब आंतों में, जिसको हम इंटेस्टाइन बोलते हैं, में भी हो सकती है, जैसे पेट दर्द होता है, लूज मोशन या वेट लॉस हो सकता है। नेक्स्ट ब्रेन या टीबी मेनिंजाइटिस। अगर टीबी ब्रेन के कवरिंग मेनिंजाइटिस में हो जाए तो उसे टीबी मेनिंजाइटिस कहते हैं। ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं। पहले समझते हैं रिस्क फैक्टर क्या होता है। रिस्क फैक्टर वो कंडीशन होती है जिसमें टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फर्स्ट आता है माल न्यूट्रिशन, मतलब जब बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो इम्यूनिटी कम हो जाती है और टीबी का रिस्क बढ़ जाता है। सेकेंड आता है HIV और एड्स, मतलब HIV और एड्स में भी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, इसीलिए टीबी इजीली हो जाती है। डायबिटीज मेलाइटस, मतलब डायबिटीज के जो पेशेंट में इन्फेक्शन से लड़ने की पावर कम होती है, इसीलिए टीबी का रिस्क बढ़ जाता है। स्मोकिंग एंड एल्कोहलिज्म, स्मोकिंग से लंग्स वीक हो जाते हैं और अल्कोहल से इम्यूनिटी कम कर देता है, इसीलिए टीबी का चांस बढ़ जाता है। ओवर क्राउडिंग, ज्यादा लोग छोटी जगह में रहते हैं, जैसे झुकी झोपड़ी हो गए, हॉस्टल्स हो गए, तो टीबी वहाँ हवा के थ्रू जल्दी फैलती है वहाँ। ठीक है। पुअर वेंटिलेशन, जहाँ हवा का प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता तो वहाँ टीबी होने के ज्यादा चांस रहते हैं। डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको टीबी होने का रिस्क ज्यादा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन सिम्टम्स के बारे में। फर्स्ट आता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। इसमें फर्स्ट है परसिस्टेंट कफ फॉर मोर देन 2 वीक, मतलब ऐसी खांसी जो 2 हफ्ते से ज्यादा ठीक ना हो, तब टीबी का इंपॉर्टेंट साइन होता है। सेकेंड है इसमें स्पूटम प्रोडक्शन प्लस माइनस हीमोपेटेसिस, मतलब खांसी के साथ बलगम आता है और कभी कभी बलगम के साथ खून भी आ सकता है। नेक्स्ट है फीवर विद इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, मतलब टीबी में बुखार अक्सर शाम के टाइम बढ़ जाता है और टीबी का ट्रिपिकल साइन भी है। नेक्स्ट है नाइट स्वेट, रात को सोते टाइम ज्यादा पसीना आना। वेट लॉस, बिना डाइट किए वजन कम होना। और लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना खाने का मन नहीं करना। फटीग, थकान होना। चेस्ट पेन, सीने में दर्द होना। ब्रीथलेसनेस, मतलब सांस लेने में दिक्कत होना। डिजीज, इट मीन्स की डिजीज ज्यादा बढ़ जाने पर सांस लेने में दिक्कत होना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स की। इसमें फर्स्ट आता है सिम्टम्स डिपेंड ऑन द ऑर्गन इन्वॉल्व, मतलब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के सिम्टम्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि टीबी बॉडी के
कौन से ऑर्गन में है। नेक्स्ट आता है पेनलेस लिम्फ नोड स्वेलिंग, मीन्स लिम्फ नोड सूज जाते हैं लेकिन ज्यादा पेन नहीं होता। बोन पेन एंड डिफॉर्मिटी, बोन में टीबी होने पर दर्द और शेप बिगड़ने लगती है। हेडेक, वॉमिटिंग, नेक स्टिवनेस, टीबी मेनिंजाइटिस। टीबी मेनिंजाइटिस में हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है और गर्दन में अक्सर तो जो गर्दन होती है वो अकड़ जाती है, टाइट हो जाती है। ये इमरजेंसी कंडीशन भी हो सकती है। लास्ट आता है एब्डोमिनल पेन और एसाइटिस, मतलब टीबी अगर पेट में हो तो पेट दर्द और पेट में पानी भरना, एसाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टीबी। तो इसमें वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट है इनहेलेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, मतलब जब टीबी पेशेंट खांसता है, छींकता है, बात करता है तो टीबी के बैक्टीरिया हवा में आ जाते हैं। तो हेल्दी पर्सन क्या करता है, जब भी हवा सांस लेता है तो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो टीबी बैक्टीरिया हवा के थ्रू सांस के साथ अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट लाइन है एंट्री ऑफ बेसिलाई इनटू लंग्स, मतलब सांस के थ्रू जो बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट लंग्स तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए टीबी सबसे ज्यादा लंग्स को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है डिपोजिशन इन एल्वेलाई, मतलब लंग्स के अंदर छोटी छोटी एयर सैक्स होती है जिन्हें एल्वेलाई कहते हैं। टीबी के बैक्टीरिया यहीं जाकर बैठ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेसिलाई इनसाइड एल्वेलार माइक्रोफेजेस, मतलब बॉडी के डिफेंस जो सेल्स होते हैं माइक्रोफेजेस, जो जर्म्स को खत्म करते हैं। लेकिन टीबी बैक्टीरिया इतना स्ट्रोंग होता है कि माइक्रोब्स के अंदर ही छुप जाता है और वहीं मल्टीप्लाई करने लगता है, मतलब बॉडी के गार्ड्स को ही अपना घर समझ लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिवेशन ऑफ सेल मेडिएटर इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब जब बॉडी को पता चलता है कि बैक्टीरिया कंट्रोल में आ रहा है तो बॉडी के सेल मेडिएटर इम्यूनिटी एक्टिव करती है, यानी टी सेल एक्टिव हो जाते हैं ताकि टीबी बैक्टीरिया से फाइट कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोमास एंड ट्यूबरकल्स, मतलब बॉडी के टीबी को फैलाने या रोकने के लिए उसे छोटी या जैसी स्ट्रक्चर में बदल देते हैं जिन्हें ग्रेन्युलोमास या ट्यूबिकल्स कहते हैं। ये बॉडी के प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती हैं। लास्ट आता है आउटकम। आउटकम के अंदर फर्स्ट आता है लेटेंट टीबी बेसिलाई डोमिनेंट एंड नो सिम्टम्स। जो ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाले में टीबी बैक्टीरिया बॉडी में होता है लेकिन सोया हुआ, मतलब डोमिनेंट, जिसको हम सोया हुआ समझ लेते हैं। कोई सिम्टम्स नहीं होते, पेशेंट दूसरों को इन्फेक्शन नहीं दे सकता, अक्सर इम्यूनिटी अच्छी होने पर ऐसा होता है। नेक्स्ट होता है एक्टिव टीबी, जो टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड क्लिनिकल सिम्टम्स। अगर इम्यूनिटी वीक हो जाए तो बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है और लंग्स के टिश्यू डैमेज होने लगते हैं और टीबी प्रॉपर साइन आने लग जाते हैं, जैसे खांसी, बुखार, वेट लॉस, नाइट स्वेट। ये पेशेंट इन्फेक्शियस होता है, मतलब दूसरों को टीबी दे सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस, मीन्स टीबी का पता कैसे लगाते हैं। फर्स्ट आता है स्पूटम एग्जामिनेशन फॉर एएफबी, इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। पेशेंट के बलगम, जिसको हम स्पूटम को टेस्ट किया जाता है ताकि एएफबी बैक्टीरिया दिख सके। ये टीबी का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है और एएफबी अगर पॉजिटिव आ गए तो पेशेंट इन्फेक्शियस है। और नेक्स्ट टेस्ट होता है CBNAAT एंजीन एक्सपर्ट रैपिड मोलिकुलर टेस्ट। ये एक मॉडर्न और फास्ट टेस्ट है जिसे हम टीबी कंफर्म होती है और ड्रग रेजिस्टेंस रिफाम्प्रिसिन का भी पता चलता है। रिजल्ट 2 घंटे के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। तो
चेस्ट एक्सरे से लंग्स के अंदर इन्फेक्शन जैसे कैविटी डैमेज हो रखी है क्या दिख जाता है, लेकिन ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता। मॉन्टेक्स टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, स्किन टेस्ट। इस टेस्ट में स्किन के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर 48 से 72 आवर्स के बाद स्वेलिंग आ जाती है, मतलब बॉडी टीबी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ गई है, ये लेटेंट टीबी दिखाता है। नेक्स्ट है ESR यूजुअली राइज्ड, मतलब ESR एक ब्लड टेस्ट होता है। टीबी में ESR ज़्यादा होता है जो इन्फेक्शन को शो करता है। कल्चर ऑन ल्यूस्टिन एंड जेंशन मीडियम कंफर्मेटरी, मतलब इसमें टीबी बैक्टीरिया को स्पेशल मीडिया पर ग्रोथ किया जाता है। ये 100% कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, लेकिन रिजल्ट आने पर वीक्स लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बायोप्सी फॉर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, जब टीबी लंग्स के अलावा किसी और ऑर्गन में या फिर दूसरी जगह टिश्यू का सैंपल, वहां पे क्या करते हैं, टिश्यू का सैंपल लेके टेस्ट करवाया जाता है, जिसे हम बायोप्सी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, जिसको एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी ATT बोलते हैं। टीबी का ट्रीटमेंट ATT ड्रग से होता है, जो रेगुलर और पूरे ड्यूरेशन तक लेनी जरूरी होती है। इसमें फर्स्ट आती है फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। इसमें फर्स्ट है आइसोनाइज्ड, टीबी बैक्टीरिया को मारने वाली मेन ड्रग। रिफाम्प्रिसिन बैक्टीरिया को किल करती है और ट्रीटमेंट को स्ट्रोंग पिलर देती है, मतलब बनाती है। नेक्स्ट है पायराजिनामाइड, मतलब हिडन बैक्टीरिया को एक्टिव करके डिस्ट्रॉय करती है। फिर आती है इथाम्ब्यूटोल, जो टीबी बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड रिगमेंट अंडर एंटी-ईपी, तो इसके अंदर फर्स्ट फेज आता है इंटेंसिव फेज, जो 2 मंथ तक देते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, पहले 2 मंथ तक 4 ड्रग एक साथ, ये जो HRZD, ये 4 ड्रग एक साथ दी जाती है ताकि बैक्टीरिया कंट्रोल में आ जाए। फिर कॉन्टिन्यूस फेज में 4 मंथ तक 2 ड्रग दी जाती है ताकि बचा हुआ बैक्टीरिया कंप्लीटली खत्म हो जाए। टोटल ड्यूरेशन इसका 6 मंथ का होता है, और ट्रीटमेंट अगर बीच में छोड़ दिया तो वो डेंजरस हो सकता है। सेकेंड, अपन नेक्स्ट बात करते हैं ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। इसमें फर्स्ट आती है MDR टीबी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जब टीबी बैक्टीरिया आइसोनाइज्ड और रिफाम्प्रिसिन दोनों के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाए तो इसे MRD टीबी कहते हैं। और XDR टीबी, मतलब जब MDR टीबी के साथ फ्यूरोक्विनोल्स और सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग भी काम ना करे तो उसे XDR टीबी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। अगर टीबी का ट्रीटमेंट ना हुआ तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। फर्स्ट आता है मैसिव हीमोपेटेसिस, मतलब खांसी के साथ ज्यादा खून आना। प्लूरल इफ्यूजन, लंग्स के बाहर पानी जमा हो जाना। पल्मोनरी फिब्रोसिस, मतलब लंग्स को हार्ड हो जाना और सांस की प्रॉब्लम होना। टीबी मेनिंजाइटिस मीन्स ब्रेन इन्फेक्शन और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। रेस्पिरेटरी फेलियर, लंग्स का काम करना बंद हो जाना। डेथ इफ अनट्रीटेड, अगर टीबी को ट्रीट ना किया गया तो डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। फर्स्ट आता है BCG वैक्सीनेशन एट बर्थ, मतलब बच्चे को पैदा होते ही BCG वैक्सीन दिया जाता है जो टीबी से बचाता है। अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट, टीबी को जल्दी पहचानो और पूरा कोर्स टाइम पे लो, मतलब पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से लेना चाहिए। डोट्स अंडर एंटी-ईपी, डोट्स में नर्स या हेल्थ वर्कर के सामने मेडिसिन दी जाती है ताकि पेशेंट डोज मिस ना करे। एडिक्वेट वेंटिलेशन मीन्स घर और रूम में फ्रेश हवा का फ्लो होना चाहिए। एडिक्वेट कफ एटिकेट्स, खांसी के टाइम मुंह
धोना, मास्क लगाना या बहुत ज़रूरी है, एटिकेट्स होना ज़रूरी है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, अच्छा खाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी, टीबी से फाइट करने में मदद मिलेगी। हेल्थ एजुकेशन, लोगों को टीबी के बारे में सही जानकारी प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। फर्स्ट आता है इंश्योर अडहियर्स टू एटीटी और डॉट्स, मतलब नर्स का काम है पेशेंट को डेली मेडिसिन लेने के लिए इंश्योर करना। नेक्स्ट है मॉनिटर एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो फर्स्ट है इसमें आयनाइज्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हाथ पैर में झंझनाहट, रिफाम्प्रेसिन ऑरेंज रेड यूरिन, नॉर्मल है, घबराना नहीं। इथाम्ब्यूटोल लेने से विजुअल डिस्टर्बेंस, धुंधला दिखना। मेंटेन इन्फेक्शन कंट्रोल एंड आइसोलेशन प्रिकॉशंस, मतलब मास्क सेपरेट यूटेंसिल्स नहीं, पर प्रॉपर आइसोलेशन एंड हाइजीन जरूरी है। प्रोवाइड हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी डाइट, बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए। एजुकेट पेशेंट रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट, पेशेंट को समझाओ मेडिसिन कभी बीच में बंद ना करे। लास्ट है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना भी नर्स का ही रोल होता है। लास्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट तो हमें पता था कि कॉजेटिव एजेंट कौन होता है टीबी का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था, एयरबोर्न या ड्रॉपलेट, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट इन्फेक्शियस फॉर्म है पल्मोनरी टीबी जो लंग्स में हो रही थी, वैक्सीन देना चाहिए बीसीजी जो एट बर्थ लगता है, और ट्रीटमेंट ड्यूरेशन 6 मंथ का। नेशनल प्रोग्राम एनटीईपी और अर्लियर आरएनटीपीसी। चलो तुम्हें थोड़ा सा मैं ये समझा देती हूँ। एनटीईपी ये क्या होता है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। पहले इसका नाम था आरएनटीसीपी, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। 2019 में आरएनटीसीपी का नाम चेंज करके एनटीईपी रख दिया गया। तो इनका मेन गोल क्या है कि इंडिया से टीबी को कंप्लीटली खत्म करना है, और टारगेट इनका रहा है 2025। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।